बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा, रियाजी का उस्ताद यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैथमेटिक्स क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है कालब और मक्ता, यानी कालब और कालबों का मक्ता, ये चैप्टर का नाम है। और आज जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जो सबक नंबर 1 है, उसका नाम है कालबों का तारुफ, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। तो आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे उसके स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि इस लेक्चर के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो इस काबिल हो जाएंगे कि कालब का तारुफ बयान कर सकें। यानी हमने ये देखना है कि कालब का तस्वुर किसने पेश किया था, कब पेश किया था, और इसी के साथ साथ कालब का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या किरदार है, और इसी के साथ साथ दूसरे साइंसी उलूम के साथ इसका क्या किरदार है, और ये अपना क्या किरदार अदा करता है दूसरे मज़ामीन को स्टडी करने में। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कालब की तारीफ़, उसके अरकान और तरकीब। तो कालब के अंदर हमने ये 3 चीज़ें देखनी है जो बेसिक चीज़ें हैं। कालब की तारीफ़ पढ़ेंगे, उसके बाद कालब की तारीफ़ के बाद हम अरकान देखेंगे, यानी कौन कौन सी चीज़ों से ये मिलकर बनता है, वो चीज़ें हमने इसमें देखनी है। इसके बाद हमने तरकीब देखनी है कि इसको हम किस तरह लिखते हैं और किस तरह के जो है इसका स्ट्रक्चर है, ये हम इसमें देखेंगे। इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर है कालब की कतार और कालम में फ़र्क जान सकें। यानी जो कालब होता है उसमें जो अराकीन होते हैं उनकी ख़ास किस्म की एक बनावट होती है, तो उन ख़ास किस्म की बनावट को मद्देनज़र रखते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि ये कतार है और ये कालम है। इसी के साथ साथ हम देखेंगे कालब का मर्तबा, यानी हम कतारों और कालमों को मद्देनज़र रखते हुए, इस्तेमाल करते हुए, या कालमों और कतारों की मदद से हम कालब का मर्तबा डिफ़ाइन करते हैं, बयान करते हैं। इसके साथ हमारे पास है मसावी कालब की तारीफ, यानी हमने कालब का मर्तबा उसको मद्देनजर रखते हुए अब हमने क्या करना है, मसावी कालब को डिफाइन करना है और चेक करना है कि 2 या 2 से ज्यादा कालब का आपस में जो रिलेशन है वो इक्वलिटी का है या नहीं है, कि आपस में वो मसावी कालब है या नहीं। तो उसमें हम उनका मर्तबा देखते हैं और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, मुतनाज़िर अरकान हैं, क्या वो आपस में बराबर हैं कि नहीं है। इसके साथ साथ हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 के जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है, इम्तहानी नुक्ता नज़र से जो अहम सवालात होंगे वो भी देखेंगे, और एंड के ऊपर आपके पास एक क्विज होगा आपके लिए। तो देखते हैं कि उस क्विज का जवाब कौन अच्छी तरह से दे सकता है। तो आपने इस लेक्चर को गौर से सुनना है। इस पूरे लेक्चर में से जो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैंने बनाया है, तैयार किया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप उस क्वेश्चन को सुन के सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा, और उसके लिए शर्त यह है कि आप ये लेक्चर जो है इसको अच्छी तरह से गौर से देखें। कोई भी चीज़ अगर आपने स्किप कर दी तो वो उस सवाल का जवाब आपसे स्किप हो सकता है। तो आइए चलते हैं आज के पहले टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक है कालब का तारुफ। तो कालब और उसके मक्ता जो है वो दर्ज उलूम के मुताला में मददगार साबित होते हैं। नंबर 1 है कि रियाजियात में ये इस्तेमाल होता है, यानी मैथमेटिक्स में इसका इस्तेमाल है। इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर शुमारियात यानी स्टैटिस्टिक्स में इसका इस्तेमाल है, और इसके साथ फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और आखिर में हम कहते हैं जी कंप्यूटर साइंस में। यानी 21वीं सदी जो चल रही है इसमें मैट्रिसेस का बहुत ज़्यादा अहम रोल है कंप्यूटर साइंस की दुनिया में। तो नोट में मैंने लिखा है कालमों के इस्तेमाल ने कंप्यूटर साइंस की इस सदी में इनकलाबी किरदार अदा किया और मजीद भी कर रहा है। यानी आपसे ये पूछा जा सकता है कि कालमों के इस्तेमाल ने कौन से शोबा में या कौन से सब्जेक्ट में इनकलाबी किरदार अदा किया है, तो आपने कहना जी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, बाकी भी सब्जेक्ट्स में इसने अपना रोल अदा किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका इनकलाबी किरदार है तो वो है कंप्यूटर साइंस में। इसके साथ है जी कालब का तारुफ में मैंने आपको कहा था कि हम देखेंगे कि कालब का तस्वुर किसने पेश किया था और कब पेश किया था। तो इंग्लिस्तान का एक रियाजीदान था 19वीं सदी का, और उसका नाम था आर्थर कैले। ये बहुत ही मशहूर रियाजीदान था, उसने कालब का तस्वुर पेश किया था।
تو یہ कालब का तस्वर उसने कैसे पेश किया, उसने एक थ्योरी लिखी थी 1857-58 में, तो उसी थ्योरी को मद्देनजर रखते हुए फिर उन्होंने डिसाइड किया कि यही वो बंदा है जिसने कालबों का तस्वर पेश किया है। तो ज़हन में रखना है कि कालबों का तस्वर किसने पेश किया था, इंग्लैंड का रहने वाला था, 19वीं सदी का मशहूर रियाजदान था, और उसका क्या नाम था, आर्थर कैले। उसने क्या किया था, कालब का तस्वर पेश किया था। और कौन से सन में, 1857-58 में उसने कालबों की थ्योरी पेश की। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जहन में आता है, अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि आर्थर कैले ने कालबों की थ्योरी पेश की, आगे ऑप्शन मुख्तलिफ, अगर वो दे दें 1856, 57, उसके बाद 59, 60, तो आपने 57 लिखना है। अगर ये दोनों ऑप्शन आ जाए 57 और 58, तो आपने यानी आगे होगा ऑप्शन बोथ का, यानी दोनों का। अगर दोनों का ना भी हो तो फिर आपने 57 और 58 इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लें, तो आपको वो जो क्वेश्चन है वो दुरुस्त होगा। अब हम चलते हैं कालब की तारीफ, अरकान और तरकीम की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कालब की तारीफ। कालब की तारीफ में हमारे पास क्या है, हकीकी अदाद की मुस्ततीली बनावट को मुरब्बी ब्रैकेट में दर्ज करने को कालब कहा जाता है। यानी हकीकी अदाद रियल नंबर, उसमें हमारे पास सिफर भी शामिल है, माइनस वाले आदाद यानी मनफी वाले आदाद भी शामिल है, मुस्बत वाले भी आदाद शामिल हैं। फ्रैक्शन में जो है बटे में, जैसे 1/2, इस तरीके से 0.5, इस तरह के जो हैं डेसिमल या फ्रैक्शन वाले, डेसिमल फ्रैक्शन वाले, कॉमन फ्रैक्शन वाले, ये तमाम के तमाम हकीकी अदाद में शामिल होते हैं। तो हकीकी अदाद की मुस्ततीली बनावट को, यानी उसकी इस तरह की बनावट होती है कि हमें लगता है कि मुस्ततीली बनावट मतलब, मुस्ततील की क्या डेफिनेशन होती है कि ऐसी सादा बंद शक्ल होती है जिसके आमने सामने के अज़ला लंबाई में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की मुस्ततीली बनावट होगी, उसको हम किस में बंद करेंगे, मुरब्बी ब्रैकेट में। अब इसको ज़हन में रखना है, हकीकी अदाद है और उनकी कैसी बनावट है, मुस्ततीली बनावट है, और उसको हमने किस में बंद किया हुआ है, मुरब्बी ब्रैकेट में। तो हकीकी अदाद है, उनकी मुस्ततीली बनावट है और उनको हमने बंद किया हुआ है मुरब्बी ब्रैकेट में, तो उसको हम कहते हैं कालब। तो आपने ज़हन में रखना है कि हकीकी अदाद की मुस्ततीली बनावट को मुरब्बी ब्रैकेट में लिखने को या दर्ज करने को कालब कहा जाता है। जैसे आप मिसाल के तौर पर, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं, आदाद हैं, हकीकी अदाद 0, 1, 2, 3, 4 और 7, ये हमारे पास जो है 6 आदाद हैं। तो इनकी मदद से एक बनावट है, वो कौन सी बनावट है, देखें 1, 3, 4, 7, 2 एंड 0, यानी 1, 3, 4, 7, 2, 0। इनको आप आगे पीछे जिस तरतीब से भी बनाए, लेकिन ये देखें अब मुस्ततीली बनावट लग रही है आपको। यहाँ पर देख सकते हैं आपको, ये देखें, ये एक मुस्ततीली बनावट आपके पास नजर आ रही है आपके पास। ठीक है, तो ये एक मुस्ततीली बनावट है। इसको हमने क्या किया, ब्रैकेट में इस तरह लिखा है, मुरब्बी ब्रैकेट है, ये देखें, जिसको बड़ी ब्रैकेट भी कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। तो मुरब्बी ब्रैकेट में लिखने को हम क्या कहते हैं, कालब कहते हैं। समझ आ गई। इसके बाद हम कालब के अरकान की तरफ आते हैं। अगर आपको कालब की तारीफ में से कोई भी चीज समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो पूरे लेक्चर में जहां कहीं भी आपको कोई बात समझ ना आए तो आपने बिला झिझक क्वेश्चन करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कालब के अरकान। तो कालब के अरकान क्या होते हैं, रियाजियात की इस्तिलाह में यानी मैथमेटिक्स की जुबान में वो हकीकी अदाद, यानी जिन हकीकी अदाद की मदद से हमने अभी कालब बनाया था, वो हकीकी अदाद जो कालब बनाने में इस्तेमाल होते हैं, वो कालब के अरकान या इंदराज कहलाते हैं। ठीक है, यानी रियाजियात के इस्तिलाह में वो हकीकी अदाद जो कालब को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, जो कालब को बनाने में इस्तेमाल होंगे, उनको हम क्या कहेंगे, कालब के अरकान इंदराज। जैसे पिछली मिसाल में देखें, 0, 1, 2, 3, 4 और 7 जो हैं, इन्होंने क्या किरदार अदा किया है, इन्होंने कालब को बनाने में मदद की है, कालब बनाने में इस्तेमाल हुए हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, कालब के अरकान या इंदराज। जैसे इस मिसाल में देखें, 1, 3, 4, 7, 2, 0, तो ये 6 के 6 हकीकी अदाद हैं जो कालब बनाने में इस्तेमाल हुए हैं। तो हम इनको क्या कहेंगे, कालब के अरकान है ये। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाए कि ये कालब दिया गया, बताएं इसके अरकान कौन कौन से हैं, तो आपने बता देना है। जो उस कालब यानी मुरब्बी ब्रैकेट में मुस्ततीली बनावट की सूरत में लिखे हुए हों, तो उनको आपने बता देना कि ये इसके अरकान है। मिसाल के तौर पर, मिसाल है हमारे पास a बराबर है 1, 3, 4, 7, 2, 0। ऊपर दिए कालब a में 0, 1, 2, 3, 4, 7 कालब के अरकान है, क्योंकि ये कालब को बनाने में इस्तेमाल हुए हैं, इन्होंने कालब बनाने में हेल्प की है, मदद की है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये कालब के अरकान कहलाते हैं।
अब हम नेक्स्ट चलते हैं कालब की तरकीब की तरफ, कि हम कालब को किस तरह से लिखते हैं। मिसालों की मदद से तो आपको समझ आ गई होगी, लेकिन आपने ये चीज देखनी है कि हम उनकी तरकीब कैसे लिखते हैं, उनको बनाते कैसे हैं, ये हमने चीज देखनी है कि इसको हमने कालब को लिखना कैसे, कौन कौन से जो है इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे या कौन कौन सी चीजें हम यूज करेंगे जिसकी मदद से हमने क्या करना है, कालब को लिखना है। लिखने का भी एक खास तरीका है, जैसा कि आप इस मिसाल में देख सकते हैं। इस मिसाल में आपको समझ आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसको डिफाइन करेंगे और इसको एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। जी कालब की तरकीब में क्या है जी, कालब की तरकीब दाखिल नंबर 1, रिवायती तौर पर हम रियाजियात में कालब को अंग्रेजी के बड़े हरूफ तहज्जी ABC से लेकर XYZ यानी A से लेकर Z तक किसी भी लेटर से हम इसको जाहिर कर सकते हैं। A से जाहिर करें, B से, Z से, XYZ जिससे भी आप जाहिर करें कर सकते हैं, D से, L से, M से, N से, O से, जिससे भी दिल करे आप इसको जाहिर कर सकते हैं। यानी पहले पहले आपने क्या करना है, A से लेकर Z तक बड़े हरूफ तहज्जी में से कोई भी एक लेटर लिख देना है। उसके बाद इक्वल का साइन डालने के बाद फिर आपने क्या करना है, अब दूसरी बात आपने ध्यान रखनी है, जो मुरब्बी ब्रैकेट होगी उसके अंदर, जो मुरब्बी ब्रैकेट होगी उसके अंदर हमने क्या करना है, उसके अंदर हमने जो अगर हमारे पास अंग्रेजी हरूफ तहज्जी आ जाएं तो फिर हमने क्या करना है, उनको वो स्मॉल लेटर यूज करने हैं। ठीक है ना, स्मॉल लेटर, ये थोड़ा सा कैपिटल आपको नजर आ रहा होगा लेकिन ये स्मॉल है, ठीक है ना, तो ये स्मॉल एक्स है। ठीक है, तो छोटे हरूफ तहज्जी आपने मुरब्बी ब्रैकेट के अंदर लिखने हैं। तीसरे नंबर पर क्या है, कालमों के अरकान को हम मुरब्बी ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, जो कालमों के अरकान होंगे उनको मुरब्बी ब्रैकेट में। पहले नंबर पर आपने क्या करना है, पहले नंबर पर आपने करना है A से लेकर Z तक बड़े हरूफ तहज्जी में से कोई एक लेटर लेकर उसको जाहिर करना है कालब को। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये A बराबर है, वही मिसाल मैं ले रहा हूं बार बार कि A के बाद आपने क्या करना है, इक्वल का साइन डालना है, यानी A की जगह पे आप B भी लिख सकते हैं, C भी लिख सकते हैं, D भी लिख सकते हैं, जो दिल करे आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने मुरब्बी ब्रैकेट लिखनी है, डालनी है, और उसके बाद जो अरकान हैं, जो एलिमेंट्स हैं कालब के, वो आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ये इसकी पूरी तरकीब है, ये इसके 3 पॉइंट्स हैं। हाँ, अगर बिलफर्ज अंग्रेजी के हरूफ तहज्जी आ जाएं और उनको हमने इधर लिखना हो, अंदर मुरब्बी ब्रैकेट के अंदर 1 3 4 7 2 0 की जगह पे, फिर आपने उसको छोटी ABC में लिखना है, स्मॉल लेटर्स में लिखना है। ठीक है, तो अब वो कहता है ऊपर दिया गया कालब जो है वो A जो है वो कालमों की तरकीब को जाहिर करता है, कि इसमें हमने तीनों पॉइंट्स को डिस्कस किया है। A से जाहिर करते हैं, इक्वल का साइन डालते हैं, फिर मुरब्बी ब्रैकेट में अरकान को लिखते हैं। अगर अरकान 1 3 4 7 2 0 की जगह पे ABC की फॉर्म में आ जाए तो यहां पर आपने छोटी ABC यानी स्मॉल लेटर लिखने हैं, अंग्रेजी के छोटे हरूफ तहज्जी लिखने हैं। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं कालब की कतार और कालम में फर्क। मैंने आपको बोला था कि कालब के अरकान की खास बनावट होती है, उस बनावट को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कालब की कतार और कालम। ठीक है, तो कालब की कतार क्या है, किसी भी कालब में, कोई भी कालब हो A से लेकर Z तक, उसके जो अरकान या इंदराज, देखिए उनके कालब के जो अरकान होते हैं उनको हम इंदराज भी कहते हैं, एंट्रीज भी कहते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो अरकान इंदराज की उफ़की बनावट, उफ़की बनावट कैसी होती है, ये देखें, ये उफ़की बनावट है यानी इस तरह से, और ये होती है इस रासी बनावट। तो अगर आपके पास इस तरह की फॉर्म में लिखे होंगे अरकान या एलिमेंट्स, इंदराज वगैरह, तो उसकी बनावट या साथ को हम क्या कहेंगे, कतार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कतार। और अलामती तौर पर हम कतार को R से जाहिर करते हैं। किससे जाहिर करते हैं, R, रो, ROW, तो ये होता है रो। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश में कालब की कतार को हम रो कहते हैं। ठीक है, तो रो को हम कैपिटल R से जाहिर करेंगे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है MCQs में कि कालब की कतार को हम किस से जाहिर करते हैं, कौन से हरूफ तहज्जी से जाहिर करते हैं, तो कैपिटल R से। मिसाल के तौर पर ये आपके पास वही कालम मैं बार बार ले रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाए। तो A बराबर है 1 3 4, इसके बाद 7 2 0। अब ये उफ़की बनावट है, 1 3 4 ये एक इसकी पहली रो है, और 7 2 0 ये इसकी दूसरी रो है। देखें ये पहली रो है, रो 1, R1 से इसको शो किया। पहली रो होगी तो उसको R1 कहेंगे, और दूसरी होगी तो उसको R2 बोलेंगे। पहली रो होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, R1, और दूसरी होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, R2। क्या बोलेंगे, R2। ठीक है, तो इसको आपने ज़हन में रखना है। वैसे हम क्या करते हैं, कालब की कतार को कैपिटल R से शो करते हैं। अगर हमारे पास एक से ज्यादा रोज होंगी
तो उनको हम R1, R2, R3 इस तरीके से हम चलते जाएंगे, इनको शो करेंगे। तो अब ऊपर जो दिया गया कॉलम है इसमें कितनी कतारें हैं? 2 कतारें हैं। तो ये इसकी उफ की बनावट है, यानी बाएं से दाएं तरफ आप चलेंगे, बाएं से दाएं, आप देखिए ना बाएं से दाएं चल रहे हैं, तो बाएं से दाएं जब आप चलेंगे तो इस बनावट को हम क्या कहेंगे? रो कहेंगे, कतार कहेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं कालब के कॉलम की तरफ। तो किसी भी कालब में अरकान या इंदराज की रासी या अमूदी बनावट, ठीक है, वो थी उफकी बनावट, ये है रासी या अमूदी बनावट, बिल्कुल सीधी वर्टिकल ऐसे, ये वाली बनावट, इसको हम क्या कहेंगे? कॉलम कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉलम। तो किसी भी कॉलम में अरकान या इंदराज की रासी या अमूदी बनावट या साख्त को हम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। मिसाल वही हम ले रहे हैं अलामती तौर पर, हाँ जी, अलामती तौर पर हम कॉलम को सी से जाहिर करते हैं, क्योंकि कॉलम COLUMN ये इसके स्पेलिंग है, तो ये क्योंकि कैपिटल C से हम इसको शो करते हैं और ये C से स्टार्ट होता है, तो इसको हम कैपिटल C से जाहिर करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉलम की कतार को किससे जाहिर करते हैं, कॉलम के कॉलम को किससे जाहिर करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कॉलम की कतार और कॉलम में क्या फर्क है, तो आपने क्या करना है? इसकी तारीफ करनी है और ये भी बताना है कि इसको हम अलामती तौर पर किससे जाहिर करते हैं। इस तरीके से कॉलम की तारीफ करनी है और इसके साथ ये भी बताना है कि हम कॉलम को अलामती तौर पर किससे जाहिर करते हैं, और इसके साथ साथ दोनों की आपने एग्जांपल भी देनी है। मिसाल के तौर पर वही मिसाल दे रहा हूं, वही A बराबर है 134,720। तो अब आपने क्या करना है? अब देखें ये है रासी बनावट, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ जो बनावट है इसको हम कहते हैं रासी बनावट। जो बाएं से दाएं होगी उसको कतार बोलेंगे, जो ऊपर से नीचे की तरफ होगी उसको क्या कहेंगे? कॉलम बोलेंगे। जैसे 1 और 7 ये क्या है? पहला कॉलम है, इसको C1 से शो करेंगे। 3, 2 ये दूसरा कॉलम है, इसको C2 से जाहिर करेंगे, और 4 और 0 ये तीसरा कॉलम है, इसको C3 से जाहिर करेंगे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो कॉलम A है इसमें 2 कतारें हैं और 3 कॉलम। अब इसको आपने याद रखना है, क्योंकि आगे जो हम डेफिनेशन करने जा रहे हैं कॉलम का मर्तबा, इसी को मद्देनजर रखते हुए हम आगे कॉलम के मर्तबे की तारीफ करेंगे, तो उसमें हमें कतारों और कॉलमों को यूज करना है। और एक बात और भी याद रखनी है कि जब भी हम कॉलम के मर्तबा को डिफाइन करेंगे तो पहले कतारों का तस्करा करेंगे, फिर कॉलमों का। अब इस चीज को आपने कैसे याद करना है कि पहले हमने क्योंकि कतार की तारीफ की है, फिर हमने कॉलम की तारीफ की है, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपने ज़हन में रखना है कि कॉलम के मर्तबा में पहले हम कतार देखेंगे, दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कॉलम। ठीक है, तो अब ये इसमें 2 कतारें हैं और 3 कॉलम है, तो इसका मर्तबा क्या होगा? 2 कतारें और 3 कॉलम, 2/3। तो आगे हम चलते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। तो आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, तो आपने जो मैं आपको ये समझाता जा रहा हूं, तो आपने कोशिश करनी कि वीडियो को पास करते रहें, यानी रोक कर इसको साथ साथ लिखते जाएं, ताकि आपकी रिवीजन हो, अच्छी तरह से तैयारी हो। और ये जो है वीडियो इसी लेक्चर में, इसी यूट्यूब चैनल में ये मौजूद होगी, इसको आप जब चाहें देख सकते हैं अच्छी तरह से। कोई भी आपको किसी किस्म का कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपने बिला झिझक मुझसे क्वेश्चन करना है, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको जल्द अज जल्द आपका तसल्ली बख्श जवाब दो। तो आगे चलते हैं कॉलम। अच्छा हाँ जी, इसमें हमारे पास जो कॉलम A है इसमें 3 कॉलम है। ठीक है, C1, C2, C3 3 कॉलम है। इसके बाद कॉलम का मर्तबा और मसावी कॉलम में हम देखेंगे। कॉलम का मर्तबा क्या है जी? अगर किसी कॉलम A में, कोई भी कॉलम A है जैसा कि पीछे हमने पढ़ा है, में कतारों की तादाद को हम M से जाहिर करें और कॉलमों की तादाद को N से जाहिर करें। तादाद को, कतार को तो R से शो करते हैं, लेकिन तादाद को हमने क्या किया है? कहा है M से जाहिर करना है, और कॉलमों की तादाद को हमने N से जाहिर करें, तो हम क्या कहेंगे? M/N उस कॉलम A का मर्तबा कहलाता है। पहले कतारें देखेंगे, देखें पहले कतारों की तादाद को M से, कॉलमों की तादाद को N से जाहिर किया है, और उसको M/N कॉलम का एक कॉलम A का क्या कहलाएगा? मर्तबा कहलाएगा। यानी कोई भी कॉलम A है उसमें कतारों की तादाद M हो और कॉलमों की तादाद N हो, तो M/N कॉलम A का मर्तबा कहलाता है। मिसाल के तौर पर ये वही कॉलम है। अब मैंने अभी आपको पीछे अगर हम पीछे चलते हैं तो मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो अभी A कॉलम हमने पढ़ा था, इसमें कितनी कतारें हैं? 2 कतारें हैं। तो 2 कतारें हो गई और कितने कॉलम है? 3 कॉलम है। तो 3 कॉलम है, तो इनको मद्देनजर रखते हुए हमने क्या करना है? दोबारा देखें तो ये 2 कतारें हो गई है इसकी, ये वाली 1, 3, 4 ये पहली कतार है, और 7, 2, 0 ये दूसरी कतार है। तो ये हो गया 2, क्योंकि पहले M है तो इधर हमने 2 लिखा हुआ है। ये देखें यहाँ पर, क्योंकि हमने कतारों को M की तादाद को M से शो किया हुआ था, तो यहाँ पर 2 कतारें हैं, तो कतारों की तादाद 2 है,
तो हमने यहाँ पर 2 लिखा है। आगे बाय, बाय का मतलब होता है मल्टीप्लाई का साइन होता है, या 2/3 लिख दें या 2 क्रॉस 3 लिख दें, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन ये कॉलम के मर्तबे को मुख्तलिफ तरीकों से हम शो करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉलम है, ये पहला कॉलम है 1 7 3 2 दूसरा कॉलम है, और 4 0 क्या है, तीसरा कॉलम है। तो ये हमारे पास 3 कॉलम हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया है, और कॉलम की तरह हमने n से जाहिर किया था, और n की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा है, तो 2/3। अब डियर स्टूडेंट्स, आप एक बात को समझना है, इसको गौर से देखना। देखें, 2 कतारें हैं और 3 कॉलम हैं। अगर आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा आपके पास, 2 और 3 को आपस में ज़रब दें तो क्या जवाब आता है, 6। तो अब आप देखें, इस कॉलम ए के अंदर टोटल अरकान की तादाद कितनी है, 6। 1 3 4 2 7 2 0, तो ये कितने अरकान है, 6 हैं। देखें 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। तो आपने ध्यान में रखना है कि किसी भी किस्म का मर्तबे वाला कॉलम हो तो आपने ये देखना है भाई, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो आप कह सकते हैं कि इस कॉलम में इतने अरकान होंगे। अगर मैं कहूँ 2/2 का कॉलम है तो 2 × 2 4, तो उसमें 4 एलिमेंट होंगे। इस तरीके से मैं कहता हूँ 1/1 का, तो इसका मतलब 1 × 1 जवाब क्या आएगा, 1, तो उसमें 1 एलिमेंट होगा। अगर मैं कहूँ जी 3/3 का है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 9, तो उसमें टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। 3 कतारें होंगी, 3 कॉलम, और उसमें 9 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कभी भी आपसे पेपरों में पूछा जा सकता है। नोट, किसी भी कॉलम का मर्तबा उस कॉलम में मौजूद कतारों और कॉलमों की तादाद के साथ साथ कॉलम के अरकान की कुल तादाद को भी जाहिर करता है। यानी कोई भी कॉलम है उसका मर्तबा उसमें मौजूद कतारों की तादाद को भी जाहिर करता है, कॉलमों की तादाद को भी जाहिर करता है, और साथ ही साथ कॉलम के अंदर कुल कितने अरकान हैं, अरकान की, कॉलमों के अरकान की कुल तादाद को भी जाहिर करता है। तो ये 3 चीजें आपने ध्यान रखनी है, कतारें उनकी तादाद भी बताता है कॉलम का मर्तबा, और कॉलमों की तादाद भी बताता है, और कॉलम के अरकान की कुल तादाद कितनी है वो भी जाहिर करता है। मसावी कॉलम, अगर ए और बी कोई से 2 कॉलम हों तो कॉलम ए और कॉलम बी मसावी कॉलम होंगे। अगर यानी ए और बी कोई से 2 कॉलम है तो मसावी कॉलम के लिए हमने 2 या 2 से ज्यादा कॉलम लेने हैं। हम यहाँ पर डेफिनेशन में जब हम 2 कॉलम का जिक्र करें, अगर ए और बी कोई से 2 कॉलम हो तो कॉलम ए और कॉलम बी मसावी कॉलम होंगे। अगर पहली कंडीशन क्या है, कॉलम ए का मर्तबा कॉलम बी के मर्तबा के बराबर हो, यानी दोनों का मर्तबा बराबर होना चाहिए, यानी दोनों में कतारों की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर हो। जैसे फर्ज कर लें, ये मेरे पास एक कॉलम ए है, इसमें इसका मर्तबा क्या है, 2/3। अगर मैं बी कॉलम लेता हूं तो उसका मर्तबा भी 2/3 होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये मसावी कॉलम होने की पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। दूसरे नंबर पर, कॉलम ए का हर रुकन कॉलम बी के मुतनाज़िर रुकन के बराबर हो, यानी पहला रुकन पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे के, पांचवा पांचवे के, इस तरीके से हम चलते जाएंगे। तो ये 2 आपने खुसूसियात या कंडीशंस देखनी है। अगर ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है तो हमारे पास वो मसावी कॉलम है, अगर नहीं करता तो वो मसावी कॉलम नहीं है। मिसाल के तौर पर ये 2 कॉलम है, ए बराबर है 1 3 4 7 2 0, बी बराबर है 1 3 4 7 2 0। पहला काम हमने क्या करना है कि चेक करना है कि कॉलम ए का मर्तबा क्या है। ये देखें 2 कतारें हैं, 3 कॉलम है, तो इसका मर्तबा क्या हुआ, 2/3। इसकी भी 2 कतारें और 3 कॉलम, इसका भी मर्तबा क्या हुआ, 2/3। तो दोनों का मर्तबा तो हो गया बराबर। अब हमने दूसरी शर्त देखनी है, दूसरी कंडीशन कौन सी है कि कॉलम ए का हर रुकन कॉलम बी के मुतनाज़िर रुकन के बराबर है। तो देखें, पहला रुकन पहले के बराबर, इधर भी 1 है, पहला रुकन इधर भी पहला रुकन 1 है, इधर दूसरा 3 है, इधर भी दूसरा 3 है, इधर तीसरा 4 है, इधर भी तीसरा 4 है, इधर चौथा रुकन हमारे पास 7 है, तो इधर भी 7 है, इधर दूसरा 5वां रुकन 2 है, इधर भी 5वां रुकन 2 है, इधर छठा रुकन 0 है, इधर भी छठा रुकन 0 है। तो 6 के 6 एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये दोनों कॉलम आपस में क्या कहलाएंगे, मसावी कॉलम। दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं कि हर कॉलम अपने आप का मसावी कॉलम होता है। ठीक है, कोई भी कॉलम हो उसको हम कह सकते हैं कि अगर उसी के साथ मिलता जुलता उसका नाम चेंज कर दें तो क्या बन जाएगा, मसावी कॉलम। ठीक है, तो आगे जब हम एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको समझ आएगी कि किस तरीके से मसावी कॉलम को हमने देखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। मास्क नंबर 1, सवाल नंबर 1 है, दार्जल कॉलमों का मर्तबा बताना है। हमने पहले क्वेश्चन में मर्तबा बताना है, फिर दूसरे में हमने मसावी कॉलमों को चेक करना है, तीसरे में हमने मसावी कॉलम को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए चलते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं, पहला ए है, ए कॉलम है, इसमें देखें 2 3 -4 5 और 6, इसमें कितनी कतारें हैं, 2। पहली कतार, ये दूसरी कतार, कॉलम कितने हैं, 2।
पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो 2/2 इसका क्या होगा, मर्तबा। अब देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने क्या आएगा आंसर 4। तो इसमें एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 एंड 4, तो 4 एलिमेंट है। इसका मर्तबा क्या होगा, इसमें भी 2 कतारें और 2 कॉलम है, तो ये भी 2/2 होगा। इसमें कितनी कतारें हैं, 1 कतार है और 2 कॉलम है, तो इसका मर्तबा क्या होगा 1/2। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आएगा 2। तो देखें एलिमेंट्स की तादाद कितनी है 2। तो जो चीज मैंने आपको बताई थी वही चीजें देखें, आप देख सकते हैं कि वही चीजें सेटिस्फाई कर रहा है। जो हमने रूल पढ़ा है, जो हमने उसूल पढ़े हैं, जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं, उसी के मुताबिक ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहां पर देखें कितने डी जो है कॉलम, इसमें कितनी कतारें हैं 3, 1 2 एंड 3। कॉलम कितने हैं, एक ही कॉलम है, तो इसका मतलब क्या होगा 3/1। पहले कतारों को देखना है फिर कॉलम देखना है, तो 3/1। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने कितना आंसर आएगा 3। तो इसमें देखें एलिमेंट की तादाद कितनी है 3 है। ई में आ जाए, इसमें कितनी कतारें हैं 1 2 3। कॉलम कितने 1 2, 3/2 ये क्या होगा हमारे पास, इसका मर्तबा होगा। और इसमें 6 एलिमेंट है। एफ जो है इसमें एक कतार है और एक ही कॉलम है, तो 1/1 इसका मर्तबा हुआ। इसमें देखें कितनी कतारें हैं 1 2 3। कॉलम कितने 1 2 और ये 3, तो 3 कॉलम है, तो हमारे पास क्या होगा 3/3। देखें एलिमेंट कितने हैं 9 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 इसके एलिमेंट्स है, तो 3/3 इसका मर्तबा है। इसमें कितनी कतारें हैं, एच में 2 कतारें हैं और मेरे पास 3 कॉलम है, तो इसका मर्तबा क्या हुआ 2/3। 2/3, तो इसके एलिमेंट कितने हैं 6 है। मेरे ख्याल में आपको समझ आ रही होगी। अगर कहीं भी कोई बात आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बिला झिझक। क्वेश्चन नंबर 2 है, मालूम कीजिए कि मंदरजा झेल में से कौन कौन से कॉलम आपस में मसावी कॉलम। अब हमें इसमें देखना है, पहले हमने क्या करना है मर्तबा देखना है, फिर हमने उसमें मुतनाज़िर अरकान देखना है। अब देखें ये मेरे पास ए है, इसका मर्तबा क्या है 1/1। एक कतार है एक ही कॉलम है, और आगे देखें कहीं ऐसा कॉलम है जिसमें एक कतार एक कॉलम हो। अगर हम इसको माइनस कर दें सी कॉलम को, ये जो सी कॉलम है 5 - 2, तो आंसर क्या आएगा 3। तो जब इसको हल करेंगे तो 3 जवाब आएगा, तो इसमें भी एक कतार और एक कॉलम होगी। और देखें कॉलम ए में भी 3 है और इधर भी 3 जवाब आएगा, तो ए और सी आपस में बराबर होंगे, ए और सी आपस में बराबर होंगे। अब बी को देखते हैं, बी किसके बराबर आ रहा है, इसमें कतार कितनी है, एक कतार है 2 कॉलम है, तो 1/2। तो 1/2। यहां पर देखें एक कतार है 2 कॉलम है, ये भी 1/2। लेकिन इसका पहला रुकन 3 है, इधर 5 है, इधर दूसरा रुकन 5 है, इधर दूसरा 3 है, तो ये आपस में मसावी कॉलम नहीं होंगे। बी और डी मसावी कॉलम नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखें आई, तो यहां पर देखें इसमें एक कतार है और अगर 3 और 2 को जमा करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5, तो 2 कॉलम रह जाएंगे, तो 2 कॉलम है एक कतार है। तो इसमें पहला रुकन क्या है 3 है, इधर भी 3 था, इधर क्या है 5 है, इधर भी 5 था, तो इसका मतलब है बी और आई आपस में बराबर होंगे, बी और आई आपस में बराबर होंगे। ए और सी आपस में बराबर थे, बी और आई आपस में बराबर है। ठीक है, अब हम ई में आते हैं, ई को देखें, ई और एच देखें एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखे हुए हैं। इसका मर्तबा भी हमारे पास क्या है 2/2 है, इसका भी 2/2 है, तो ये आपस में बराबर होंगे। अगर यहां जे को देखें तो 2 और 2 को जमा करें क्या आएगा 4, तो ये भी 4 हुआ। 2 और 4 को जमा करें 6, 2 - 2 0, 2 जमा 0 2। तो इसका मतलब ई एच और जे, ई एच और जे ये तीनों कॉलम है, इनका मर्तबा 2/2 है। और इन तीनों के जो मुतनाज़िर अरकान है, पहला तीनों कॉलम में पहला रुकन क्या है 4 है, दूसरा 0 है, तीसरा 6 है और चौथा 2 है। इनको जमा नफी करने के बाद हमने इसको देखना है। ठीक है, तो ये ई एच और जे ये आपस में तीनों जो कॉलम है आपस में इक्वल है। अब आती है एफ और जी की। एफ में देखें 2 कतारें और एक कॉलम है 2/1, इसका हमारे पास क्या होगा मर्तबा होगा। इस तरीके से जी जो है 3 - 1 क्या आएगा 2, 3 + 3 6, ये भी 2/1 है, 2 कतारें हैं और जब हम इसको प्लस माइनस कर लेंगे तो इधर में क्या आएगा एक ही कॉलम आएगा, 2/1 इसका क्या होगा मर्तबा होगा। तो जब हम इन दोनों को जी और एफ को कंपेयर करेंगे देखेंगे इन दोनों का मर्तबा भी बराबर है और इनके मुतनाज़िर अरकान, पहला इसमें भी 2 है रुकन और इधर भी 2 आएगा, 3 और 3 6 इधर है, इधर भी 6 आएगा, तो ये दोनों आपस में मसावी है। तो वाहिद एक ऐसा कॉलम है डी जो किसी के बराबर नहीं है, बाकी सारे किसी न किसी के बराबर हैं। ठीक है, तो मसावी कॉलम के लिए 2 शर्तें देखनी है, पहला नंबर कॉलम का मर्तबा, दूसरा नंबर उसके मुतनाज़िर अरकान। ठीक हो गया।
नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन है जी। ए बी सी और डी की कीमतें मालूम करनी है हमने, जो कि नीचे दी हुई मुसावात को दुरुस्त साबित करना है। अब ये मुसावात है, दो कालब दिए गए, एक लेफ्ट साइड पर है और एक राइट साइड पर है। ये लेफ्ट साइड पर कालब है और ये राइट साइड पर कालब है। पहले हमने ये चेक करना है क्या ये दोनों कालब आपस में मसावी हैं कि नहीं है। वैसे इक्वल का साइन तो शो कर रहा है कि ये मसावी हैं, लेकिन फिर भी हम चेक करना चाहते हैं कि वाकई ये बराबर है। अब देखें a प्लस सी, सी माइनस वन, ए प्लस टू बी, 4 माइनस 6, ये एक कतार है। ये a प्लस सी, ए प्लस टू बी, ये एक कतार यानी रो 1 को जाहिर कर रहे हैं। इस तरीके से c माइनस वन, 4d माइनस 6 ये दूसरी कतार को शो कर रहे हैं। तो ये दो कतारें होंगी। इस तरीके से a प्लस सी, c माइनस वन ये एक कॉलम को जाहिर कर रहे हैं। a प्लस टू बी, 4d माइनस 6 ये दूसरे कॉलम को शो कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका मर्तबा क्या हुआ, 2/2। दो कतारें दो कॉलम। अब इसमें देखें, इसमें भी दो कतारें हैं। देखें पहली कतार है, ये दूसरी कतार है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तो इसका भी मर्तबा 2/2 है। तो अब इसके मुतनाज़िर अरकान बराबर होने चाहिए, ऐसे होना चाहिए ना। अब क्योंकि ये प्लस बी, ए बी सी की फॉर्म में लिखा हुआ है और आगे हमारे पास इक्वल के साइन के बाद एक दूसरे कॉलम में 0-732d लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, इन की मदद से हमने 4 इक्वेशन बनानी है। क्योंकि अब देखें 2/2 मर्तबा का कॉलम है, तो इसका मतलब है हर कॉलम में कितने एलिमेंट्स होंगे, 4। कितने होंगे, 4। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसकी 4 इक्वेशन बनानी है। नंबर 1 पर हमारे पास क्या आएगा, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। पहला रुकन पहले के बराबर मैंने कहा था। तो a प्लस सी जो है, मैं थोड़ा इसको पहले रेज कर लूं ताकि आपको समझ आए। क्लियर नजर आए ये चीज। तो पहला रुकन क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर, वो हमारे पास है a प्लस सी। पहले क्या है, a प्लस सी, तो ये a प्लस सी जो है वो 0 के इक्वल होगा। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब a प्लस टू बी जो है वो -7 के इक्वल आएगा, तो ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब c माइनस वन तीसरा रुकन है, तो ये तीसरे के बराबर होगा। c माइनस वन किसके इक्वल आएगा, 3 के, तो ये बन गई तीसरी इक्वेशन। 4d माइनस 6 ये किसके इक्वल है, 2d के आएगा, तो ये बन गई चौथी इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखें इसको सॉल्व हम पहले नहीं कर सकते, इक्वेशन नंबर 2 को भी नहीं कर सकते। अगर हम इक्वेशन नंबर 3 को पहले सॉल्व करें तो इसकी मदद से हम इक्वेशन नंबर 1 को भी सॉल्व कर सकते हैं। जब इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर लेंगे फिर इक्वेशन नंबर 2 को भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसका मतलब है तीसरी की मदद से ऊपर वाली दो जो इक्वेशंस हैं, मुसावात हैं, वो इजीली हल हो सकती हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले c-1 को देखते हैं मुसावात नंबर 3 की मदद से। ठीक है, तो c-1 इज इक्वल टू 3, तो ये माइनस का 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा, 3 के साथ प्लस हो जाएगा। तो 3 + 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, c इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ रही है। तो c की वैल्यू क्या आ रही है, 4। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये c की वैल्यू जो हमने निकाली है मुसावत नंबर 3 में से, वो हम पुट करेंगे मुसावत नंबर 1 में। तो c बराबर 4 मुसावत नंबर 1 में दर्ज करने से, तो जब हम इसमें दर्ज करेंगे a प्लस सी इज इक्वल टू 0 वैसे लिखना है। फिर हमने क्या करना है, a प्लस सी की जगह क्या लिखना है, 4, क्योंकि c की कीमत क्या हमने निकाली, 4। ठीक है, तो a जमा 4 बराबर 0। अब ये जमा का 4 है, हमने क्योंकि a की कीमत निकालनी है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। तो a की कीमत क्या आ रही है, -4। अब हमने चेक करना है, इसमें पुट करना है कि क्या वाकई अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो जवाब 0 आता है। देखें a की कीमत है -4, c कीमत है जमा 4, तो जमा 4 और -4 कितने हो जाएंगे, 0। तो 0 बराबर है 0 के। देखें पहला रुकन पहले के बराबर हो गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये a की कीमत को इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन नंबर कौन सी में पुट करेंगे, 2 में। ठीक है, a बराबर -4 मुसावत नंबर 2 में दर्ज करने से, तो a प्लस टू बी इज इक्वल टू -7 है, तो a की जगह मैंने क्या लिखूंगा, -4। अब ये -4 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -7 + 4, तो 2b इज इक्वल टू -7 + 4, प्लस माइनस माइनस होगा और अलामत वो वाली आएगी जो बड़े अदद के साथ होगी। 7 बड़ा अदद है तो इसके साथ आएगी -3। अब ये b के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है। तो अगर कोई अदद मुसावात के एक तरफ ज़रब हो तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है, तकसीम हो जाता है। तो b बराबर है -3/2। ठीक है, तो ये b की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम निकालते हैं मुसावत नंबर 4 को यूज करना है। ठीक है, मुसावत नंबर 4 क्या है,
4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अब ये देखें, ये माइनस का 6 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 6, ये 2d प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2d। तो 4d माइनस 2d इज इक्वल टू 6। 4 में से 2 मनफी करो, क्या आएगा 2, तो d साथ लिखो तो 2d वैसे आ जाएगा। 2d इज इक्वल टू 6। अब 2 क्या और इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो d इज इक्वल टू 6/2। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो d किसके को आ जाएगा 3 के, d किसके को आ जाएगा 3 के। ठीक है, तो ये a की वैल्यू क्या थी -4, b की वैल्यू क्या आई है -3/2, c की वैल्यू हमारे पास क्या आई है जमा में 4 और d की वैल्यू क्या आई है 3। तो इन चारों को आपने चेक करना हो तो जो हमने ये कॉलम पढ़ा है अभी, ये जो कॉलम दिया गया है इसमें पुट करके आप चेक कर सकते हैं कि ये दोनों जो इक्वेशंस के दोनों तरफ हैं कॉलम या मैट्रिसेस, इनका आंसर सेम आएगा। जैसे मैंने a और c को यूज करते हुए इस्तेमाल किया। अगर हम ये c माइनस 1 करें, c की वैल्यू क्या थी 4, 4 माइनस 1 क्या आएगा 3, तो इधर भी 3 है। ठीक है, अब ये a प्लस 2b और 4d माइनस 6, इनको आपने हल करके चेक करने के -7 और इधर 2d, d की वैल्यू हमने क्या निकाली है 3 निकाली है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, इधर मल्टीप्लाई करें 4 को 3 से तो क्या आएगा 12, 12 माइनस 6 आएगा, तो 6 इज इक्वल टू 6 है। तो ये आपने खुद करना है, a प्लस 2b चेक करना है कि a प्लस 2b इज इक्वल टू -7 आता है कि नहीं आता, ये आपने खुद चेक करना है। चेक करने के बाद मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या वाकई इसका आंसर a प्लस 2b जब हम करते हैं, a की वैल्यू -4 और b की वैल्यू -3/2 यूज करते हुए क्या जवाब -7 आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इम्तहानी सवालात हैं, अहम सवालात हैं जो इम्तहानात में आ सकते हैं, इनको आपने अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, सवाल नंबर 1 है दर्जल मुख्तसर सवालात के जवाब दें, नीज मिसाल भी दें। जहां मिसाल की जरूरत हो वहां पर मिसाल भी देनी। पहला सवाल है कालब का तस्वर कब और किसने पेश किया, तो ये आपने बताना है, मैंने आपको बता दिया। तो अब आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि कालब का तस्वर कब और किसने पेश किया है। ठीक है, दूसरा सवाल है भी कालब और मक्ता किस तरह के उलूम में मददगार साबित होते हैं, यानी कालब और उसका जो मक्ता है किस तरह के उलूम में मददगार साबित होते हैं। नाम लिखें, ये मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था, ये भी नाम लिख के आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि कौन कौन से उलूम में ये इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, उसके बाद है दर्जल इस्तिलाहात की तारीफ करनी है, आपने कालब की तारीफ करनी है, कालब के अरकान की तारीफ करनी है और कालब की तरकीब भी बयान करनी है। ठीक है, ये तीनों इस्तिलाहात जो है आपने अच्छी तरह से तैयार करनी है, इम्तिहान नुक्ता नजर से बहुत अहम है। चौथे नंबर पर कालब के मर्तबा से क्या मुराद है, नीज मिसाल भी दें। मसावी कालब से क्या मुराद है, मिसाल की मदद से बयान करें। छठे नंबर पर क्या है, मश्क नंबर 101 का सवाल नंबर 3 जो मैंने आपको सॉल्व कराया है वो बहुत अहम है, उसको आपने अच्छी तरह से कर लेना है। ठीक है, अब आपके पास आ रहा है जी क्विज, तो अपने जो है ना दिल थाम के बैठे। तो इस जो क्विज है इसका अब मैं देखता हूं कि कौन जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देता है। तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से समझना है, समझने के बाद सोच विचार करने के बाद इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी देना है। तो देखते हैं कौन से स्टूडेंट्स को ये मेरा पूरा लेक्चर समझ आया। तो क्विज क्या है जी, शुरू करें। ओके जी, शुरू करते हैं जी। सवाल है जी, अगर किसी कालब ए का मर्तबा 3/4 हो तो दर्ज सवालात के जवाब दें। तो आपने क्या करना है, पहले नंबर पर यह बताना है कि ये जो कालब ए का मैंने मर्तबा जस्ट बता दिया, बताएं इसमें कतारों की तादाद कितनी है। दूसरे नंबर पर बताना है कि कालब ए में कालमों की तादाद कितनी है। और तीसरे नंबर पर बताना है कि उस कालब ए में जिसका मर्तबा 3/4 है कुल कितने एलिमेंट्स हैं। तो ये भी आपने लाजमी बताना है। तो ये 3 सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो मैंने आपको जब पढ़ा रहा था आपको मर्तबा के बारे में तो मैंने आपको बताया था। तो देखता हूं कि कौन कौन जो है बहुत जल्दी से इसका सोच समझ के जवाब देंगे। कतारों की तादाद कितनी है, कालमों की तादाद कितनी है और कुल अरकान कितने हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर आज का समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।